जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर। क्षमा करेंगे कि पिछले कुछ समय से हम आपको अपडेट नहीं दे पाए हैं क्योंकि हमारी गला ख़राब था, है ना। तो आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं आवाज़ उतनी प्रॉपर नहीं आ पा रही है। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। जो हमारे कुछ पेंडिंग वीडियोस डले हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो उसी को लेकर हम आए हैं आपके पास वापस। ठीक है। और इस बार कोशिश करेंगे धीरे धीरे जो पेंडिंग है वो भी दे सकें, और जो अभी आ रहे हैं जैसे कृषि संगणना आ रही है ना। और कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, किसान गिरदावरी के संबंध में भी कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में भी हम आपको जल्दी थोड़ा सा अपडेट दे पाएंगे। ठीक है। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो बेसिकली आगे आने वाली वीडियोस के लिए एक शॉर्ट ब्रीफिंग है। ठीक है। इसके बारे में लगभग सबको पता है, हम केवल एक शॉर्ट ब्रीफिंग कर रहे हैं आज। ठीक है। डिमार्केशन यानी कि सीमांकन, सीमांकन यानी कि सीमाओं का ज्ञान कराना। और डिमार्केशन का मतलब है बाउंड्रीज़ को सेट करना, है ना। किसी भी चीज़ की बाउंड्रीज़ को, लिमिट्स को सेट करना। सीमांकन के बेसिक तरीके क्या हैं? जरीब से नाप सकते हैं आप, टेप से नाप सकते हैं, जीपीएस मोबाइल से नाप सकते हैं, ईटीएसएम और रोवर से नाप सकते हैं। ठीक है। पर सबसे पहले सीमांकन कैसे करना है? तो सीमांकन करने के लिए सबके अपने अपने टेक्निक्स हैं, लेकिन जो भी सीमांकन आप करेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है किसी भी जगह का, किसी भी भूमि का, किसी भी ज़मीन का एक मैप, है ना। प्रिस्क्राइब्ड डिफाइंड मैप इंपॉर्टेंट है, नक्शा इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे आप कोई भी नाप या नपाई या सीमांकन कर सकते हैं। ठीक है। उस मैप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या? फिक्स पॉइंट्स। क्योंकि मान लीजिए मैं कोई भी प्लॉट नाप रहा हूँ, ए बी सी मेरे 3 प्लॉट हैं, मैं बी नंबर का प्लॉट नाप रहा हूँ, वो 3,000 स्क्वायर फीट का है। ए जो है मेरा 5,000 स्क्वायर फीट का है, और सी जो मेरा है वो 6,000 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। और ये तीनों प्लॉट जो है मेरे एक बहुत बड़े ग्राउंड में, खाली ग्राउंड में है। ठीक है। ये 3 प्लॉट हैं, इसमें से बीच वाला मेरा है। तो मैं कैसे नापूंगा कि मेरा जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर फिक्स होगा? इसके लिए हमको सबसे ज़रूरी होते हैं कुछ पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट्स जो होते हैं, जिसको हम चांदा कहते हैं। ठीक है। चौमेड़ा कहते हैं। ठीक है। सॉरी। तो इस हिसाब से इन पॉइंट्स को रेफरेंस मानकर ही हम डिमार्केशन स्टार्ट करते हैं। और अपने जो जो डिज़ायर्ड पॉइंट्स हैं, जो हमको चाहिए, डिज़ायर्ड एरिया है, डिज़ायर्ड प्लॉट है, डिज़ायर्ड लैंड है। ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले रेफरेंस पॉइंट से मेजरमेंट करके या रेफरेंस पॉइंट को सेट करके हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अब हम जरीब के बारे में आपको बताएंगे, तो इन कोई भी आप नापेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये 5 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, इनको नापने के लिए भी उसकी ज़रूरत है। ठीक है। ये देखिए, ये होती जरीब। सबसे पहले तो जरीब क्या है? सबसे जो पुराना है, जो राजस्व में या जो नपाई के संबंध में जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो जरीब से ही हुई थी, है ना। पहली है शाहजहानी जरीब, जो कि पक्का बीघा बीघा वगैरह में चलती है। एक जरीब बाय एक जरीब की होती है, पक्का बीघा होता है। ठीक है। दूसरा आती है गंटरी जरीब। गंटरी जरीब यानी कि 22 गज की होती थी ये। इसमें जो एक जरीब होती थी 20 कड़ी होती हैं, और एक कड़ी लगभग 7.92 उसकी होती है। ठीक है, इंच की होती है। तो उस हिसाब से है। और तीसरी होती है मीट्रिक जरीब, जो कि अभी चल रही है, सबसे ज़्यादा जो चलती है, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बीघा है, एकड़ है, ये सब कन्वर्ट होकर हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है। तो जो मीट्रिक जरीब होती है वो हेक्टेयर के हिसाब से चलती है। इसमें 5 जरीब बाय 5 जरीब जो है वो 1 हेक्टेयर का कहलाता है। अब आप देख सकते हैं जो जरीब होती है वो इस प्रकार की होती है। ये छल्ला लगे हुए हैं। ये हर क्या होता है, एक कड़ी, इसमें एक कड़ी जो है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। तो इसमें आपके हर उसके बाद 20 सेंटीमीटर के बाद क्या लगे होते हैं यहाँ पर? 10 का छल्ला, मतलब 10 के लिए 1 का छल्ला, 20 के लिए 2 के छल्ले, 30 के लिए 3 के छल्ले, 40 के लिए 4 के छल्ले, और 50 के लिए ये फंदा लगा होता है। ठीक है। और फिर ऐसे ही घटते क्रम में 60 के लिए 40 का, 70 के लिए 30 का, 80 के लिए 20 और 90 के लिए 10 का फंदा लगा होता है वो। ठीक है, छल्ला लगा होता है। तो इस तरीके से आप जरीब का यूज़ करते हैं और इसको मेजरमेंट में नपाई के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड होता है हमारा टेप का ऑप्शन। टेप का ऑप्शन यूजुअली बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, पर जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा झाड़ी झंकार है, जहाँ पर जरीब खींचना थोड़ा टफ है, जैसे खेत वगैरह पानी डला हुआ है, तो वहाँ पर फसल लगी हुई है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या है, जरीब के यूज़ करने से फसलों को नुकसान हो जाता है, इसलिए टेप थोड़ा लाइट वेटेड होता है, तो टेप का यूज़ हम कर लेते हैं। और टेप जो है वो जरीब के हिसाब से ही आता है।
यदि आप चाहें तो जरी वो टेप मेजर करके देख सकते हैं। यदि टेप जरीब आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं तो आप टेप से नाप सकते हैं। टेप मार्केट में अपने हिसाब से लेंथ के हिसाब से अवेलेबल है। टेप कई जगह पे कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको 100 मीटर नापना है 5 जरीब, तो आप 100 मीटर का इस तरीके का जो 100 मीटर का बड़ा टेप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 जरीब सीधा सीधा नाप सकते हैं। जरीब में क्या आपको 5 बार पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, है ना। तो ये टेप वर्तमान समय में कुछ जगह पे काफ़ी कन्वीनियंट है, आप इससे भी नाप कर सकते हैं, एरर नहीं होगा। यदि आप एक बार जरीब और टेप नाप कर ही काम करें तो वो और ईजी हो जाता है। फिर जो हम जीपीएस जो हम मोबाइल से नापते हैं, ठीक है, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो जीपीएस है हमारा, उसके थ्रू भी हम नाप सकते हैं। आप देख रहे हैं जीपीएस बेसिकली आपका जो है ग्लोबल नेटवर्किंग सैटेलाइट सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये उस पर ऑटोमेटिकली एरिया को कैच करता रहता है, बीच बीच में पॉइंट्स को कैच करता रहता है, और उसी हिसाब से हम सारा ऐप जो कि पटवारी के पास होता है, वो सीमांक ऐप जो कि एमपी किसान में दिया हुआ है, पिछले कुछ समय से ये प्रॉपर नहीं चल रहा है, लेकिन इससे आप आराम से नाप सकते हैं। तीसरा आपका फील्ड एरिया ऐप है। ये जो फील्ड एरिया ऐप आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये इसके लिए है, मान लीजिए आपका खेत है, आपको केवल अपना खेत का एक रफ एस्टिमेशन लेना है, तो आप फील्ड एरिया मैप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दो टाइप से ये मेजर करता है, एक आप खेत के मतलब आपको जो भी प्लॉट है उस पर आप चलते जाएं, ये मेजर करता जाएगा। दूसरा आप इस तरीके से एरिया जो दिख रहा होगा जीपीएस में आपके, ठीक है, मैप में आपके सैटेलाइट मैप में, उस पर आप इसको मेजर कर सकते हैं। मेजर करेंगे, यहाँ पर एरिया लिखा आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से लिखा आएगा, ठीक है। चौथा है मैप ओवरले ऐप। मैप ओवरले ऐप इसलिए, मान लीजिए आपके पास कोई पुराना नक्शा है, उसकी आप पीडीएफ है, उसको आप फोटो खींचिए और वर्तमान सैटेलाइट मैप के ऊपर प्रॉपर सेट कर दीजिए, ओवरलैप कर दीजिए, है ना। इन चारों के हमारे अलग से भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं उनको भी, और बाकी आने वाले दिनों में हम इसको और डिटेल में एक साथ में सारी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा है ईटीएसएम, जो कि सबसे ज़्यादा चल रहा है। आप देखेंगे, जिन लोगों ने देखा है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख रहे होंगे कि कभी भी आप कहीं भी जाएंगे, रोड में ब्रिजेस बन रहे होंगे, टनल्स बन रहे होंगी, है ना, रोड बन रहे होंगे, तो वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े पैमाने पे यूज़ हो रही है इस समय ईटीएसएम, इलेक्ट्रॉनिक टोटल सर्वे मशीन जिसको हम कहते हैं, टीएसएम जिसको हम कहते हैं टोटल सर्वे मशीन। इसके थ्रू आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी और कन्वीनियंट है, इसमें आप बड़े बड़े मेजरमेंट्स कर सकते हैं। बस इसमें दिक्कत ये होगी कि जो जरीब है आपकी, यदि मैप आपका जरीब में बना है और आप इससे करेंगे तो थोड़ा सा एरर कर सकता है, क्योंकि ये एरियल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इसके बाद चौथा जो सबसे एडवांस्ड है हमारा इस समय जो आ रहा है, ठीक है, जीएनएसएस पे बेस्ड, हमारा ग्लोबल नेटवर्किंग सैटेलाइट सिस्टम पे बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स, यानी कि कंटिन्यू ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। इस पे डिपेंड करके इस तरीके के स्टेशंस बना दिए गए हैं। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है आपका, ये आप देख सकते हैं, रोवर देख सकते हैं, ये रोवर बना हुआ है, इससे ये डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच है, जिसके अंदर इस तरीके के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रोजेक्ट है, दूसरा डिवाइस है, डिवाइस को सेटअप करना ब्लूटूथ वगैरह से, चौथा आपका सर्वे है, और फिर कोगो यानी कि पॉइंट्स को स्टेक करना, इन्वर्स करना, ठीक है। मतलब अलग अलग ऑप्शंस हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आप वर्तमान में इन 5 तरीकों से सीमांकन को कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक है जरीब। जरीब से आप आराम से कर सकते हैं, जिन लोगों को, पुराने लोग हैं वो जरीब पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। टेप जो है थोड़ा सा कन्वीनियंट है, जरीब के इक्वल है। इसके बाद ये जीपीएस मोबाइल से आप कर सकते हैं। आप बेसिक वो सीमांकन कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ अपना एरिया चेक करना है, ठीक है। यदि आपको ये चेक करना है कितना एरिया मेरा कम है या किस साइड मेरा एरिया बढ़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर डिमार्केशन का आवेदन लगाना पड़ेगा। डिमार्केशन का आवेदन आप लोक सेवा केंद्र में लगा सकते हैं, ठीक है। लोक सेवा केंद्र में आवेदन का शुल्क लगेगा आपका। इसके अलावा आपका वहाँ पर खसरे के हिसाब से जितने खसरे होंगे उनका सीमांकन शुल्क लगेगा, ठीक है। और आपको एक टीएल यानी कि लास्ट डेट मिल जाएगी कि इस तारीख तक आपका आवेदन पे निराकरण होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोक सेवा केंद्र से लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि फिर उसके बाद आप जब प्रकरण क्रमांक आपको मिल जाएगा, आप जब भी कभी जो भी आए आपके यहाँ सीमांकन, प्रकरण क्रमांक ले लें। सीमांकन के बाद आप प्रकरण क्रमांक के आधार पर लोक सेवा केंद्र से ही अपने सीमांकन की नकल, फील्ड बुक वगैरह जो भी आपको चाहिए और जो भी आपके केस में यथाउचित लगा हो, उसकी नकल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 5 तरीकों से आप ये सीमांकन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जो हमारी पेंडेंसी है, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो रह गई हैं पिछले कुछ दिनों में, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की। जय हिंद दोस्तों।